Okay, so we will start with question number 7 today. An excited He plus ion. तो ये हाइड्रोजन लाइन में गया, ये हीलियम प्लस आयन है, हीलियम एटम विद वन लेस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, emits 2 photons in succession with wavelength 108.5 nanometer and 30.4 nanometer in making a transition to ground state. तो excited state से ground state आने में एक बीच में इंटरमीडिएट ट्रांजिशन है, तो एक्साइटेड स्टेट टू इंटरमीडिएट टू ग्राउंड स्टेट, तो दो सक्सेसिव वेवलेंथ दी आपको. तो क्वांटम नंबर n corresponding to initial excited state is, और आपको क्लियरली मेंशन किया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 1240 eV अपॉन वेवलेंथ, बट वेवलेंथ इन नैनोमीटर है. अगर आपको 10⁻⁹ आपको सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, नैनोमीटर में ही है, ऐसा है एनर्जी ईवी में और वेवलेंथ नैनोमीटर में. तो अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आई जस्ट ड्रॉ एनर्जी लेवल सेट से दिस इज एक्साइटेड स्टेट, ये इंटरमीडिएट स्टेट और ये ग्राउंड स्टेट. बट तो ये nth स्टेट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, सो n मोल लो और ये फर्स्ट स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है. तो मैं ट्रांजिशन करूँगा कैसे है, ट्रांजिशन इज लाइक फ्रॉम हियर टू हियर देन हियर टू हियर. तो ये जो ट्रांजिशन है इसको आई कैन कॉल दिस E1, एनर्जी E1 और एनर्जी E2. अगर ट्रांजिशन डायरेक्टली होता फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, डायरेक्ट होता तो एनर्जी होता E. तो इस केस में वैसा लिखते E इक्वल टू E1 प्लस E2. गुड. ये तो E है ना, E, इसके लिए यू हैव टू यूज -13.6 z² बाय n². माइनस यूज करोगे ना पक्का, आगे ना. तो डेल्टा E मान लो. तो अगर आपको पता होगा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देता हूँ जस्ट नॉट टू गो रॉन्ग एनीवेयर. तो ये E1 और E2 कैसे फाइंड करोगे, ये करोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला. अभी ये क्यों करना है, क्योंकि तुमको यहाँ पे वेवलेंथ बता के दिया है, जहाँ वेवलेंथ पता हो वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो. क्या आ जाएगा, 1240 eV अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर फॉर λ1, बट λ1 इन नैनोमीटर. तो E1 इक्वल टू 1240 अपॉन 108.5. तो सिमिलरली A2 आएगा आपके पास 1240 30.4 EV में है, ये EV हो गया. अब इसे डेल्टा E फाइंड कर लो. तो डेल्टा E इस हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट में एनर्जी, फिर आएगा Em माइनस E1. ऐसे होता है ना, मैं इलेक्ट्रॉन जाता हूँ हायर ऑर्बिट n थर्ड ऑर्बिट टू पीक लोअर ऑर्बिट, तो एनर्जी इमीडिएट En माइनस E या तो की वैल्यू कितनी है. तो nth में कितना होगा, तो -13.6 z² बाय n², माइनस ऑफ माइनस 13.6 z² बाय 1². करेक्ट है. तो यहाँ से तुम 13.6 z² निकाल लो कॉमन, -1 बाय n² और +1 है, तो 1 माइनस 1 बाय n². अभी ये याद रखना. और z की वैल्यू कितनी है, 2 है ना. हीलियम प्लस हीलियम का तो z इक्वल टू 2 होता है, तो 1 माइनस 1 बाय n². तो ये आएगा 4 इंटू 13.6. इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3. इन दोनों को मिला के बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2. ये 2a है, ये 2b है इक्वेशन नंबर. ये इक्वेशन 2 और 3 इक्वेशन माइनस सब्स्टिट्यूट कर दो और इक्वेट कर लो. तो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 डेल्टा E कितना है आपका 13.6 इंटू 4, 1 माइनस 1 बाय n². और E1 कितना आया 1240 डिवाइडेड बाय 108.5, ऐसे था ना, प्लस 1240 कॉमन निकल जाए 30.4. इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी आपको. 13.6 इंटू 4, 1 माइनस 1 बाय n² इक्वल टू 1240. इसको सॉल्व कर लो. 30.4 प्लस 108.5, 138.9.
138.9 divided by 108.5 into 30.4. अगर आपको रफ कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल हियर. अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आएगा आपको. तो इफ यू वांट टू डू रफ, दैट्स ओके. 1 जा एंड 3 1 जा 3 4 जा, तो 1 जा एंड 1 जा 4 की 40, 3 1 जा 3 4 जा कितना होगा? तो 1200 है, तो 40 4 होगा. यही तो गड़बड़ होता है कैलकुलेशंस में, डिफिकल्ट है. 1200 में 30 जीरो गया तो 120 में 3 40 हुआ ना. पक्का डाल दो क्या? फाइनल वैसा करना है तो बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है, बस मुझे गलत हुआ. मतलब 10 बाई 11 1 बाई इसके लिए आपको एग्जैक्ट करना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं. अभी मेरे पास 25 n इक्वल टू आपका चाहिए 5 अप्रोक्सीमेशंस. Point 6 into 4 is 2.4. 54.4. आया तो ये आएगा आपका 54 बाय n स्क्वायर. अभी आपने 2 ठीक 2 52.2 roughly बन रहा है बराबर आएगा 5. So therefore option D. Next question. Question atom first to second excited state, third excited 3 and subsequent first excited state में मतलब n equal to wavelength lambda 1 and lambda 2. तो सिंपल क्वेश्चन है n equal to 4 to 3 to second excited बोला है. Now n equal ऐसा क्वेश्चन में बोला है lambda 1 equal to r c square minus 1 by r. This is सीधा हो गया और ये 140 आज करो तो लैम्डा
5 r 26 by 5 r. Lambda 1 by lambda 2 is मैंने डायरेक्टली कर सकते थे. Anyways, lambda 1 by lambda 2 4 by 7 r 5 r 1 by so 20 by 7 20 by 7 option ending में good activities of their activities is with time t as e the half life of a is or b is the activity. So अगर आपको relative by dt is proportional to t is equal to minus this is constant and this is the number of times. ये जो d इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी करते कहीं पे ए से कहीं पे. अब उन्होंने क्या बोला है कि शुरू में मतलब शुरू में ए सैंपल का इनिशियल में दोनों का एक्टिविटी से माइनस लैम्डा लैम्डा ए नॉट ए मतलब इनिशियल नंबर ऑफ इक्वल टू माइनस ओके. चलिए आपको लैम्डा एन ओ भी देखते हैं. itself decays with time b by r a क्या है minus 3t log 2 then the half f b of a log 2 of half f log 2 divided by yes. तो t half का फॉर्मूला
ये आता है किसका चाहिए बी का अपॉन टी हाफ ऑफ ए मिल जाएगा लैम्डा ए अब तुमको ए बाय लैम्डा बी यहाँ से मिलेगा तो लैम्डा ए इक्वल टू एन ओ बी हाफ लाइफ ऑफ बी ए का तो पता ही है लैम्डा बी क्या आ गया तो कैसे निकालोगे तो ये तुमको दिया आर क्या होता है माइनस लैम्डा तो अब यहाँ से तुमको एन ओ बी और तो कैसे करेंगे एंड हो जाता है इसके आगे भी कुछ एन इक्वल टू एन ओ बी का रेशियो इसके आगे क्या क्या होगा क्या होगा मैंने आधे ज्यादा ये तो पता है मतलब ये नंबर भी फाइंड करना है अभी जैसे एक्टिविटी इस सामने आके जो भी दिखती वही तो इनकी वैल्यू कहाँ थोड़ा सा लेकिन सही लैम्डा बी अपॉन माइनस लैम्डा ए यहाँ तक क्लियर बी लिखता हूँ तो ये बी और अगर मैं एन माइनस लैम्डा ए फिर कर दो फिर चार 3d इक्वल टू बी बाय लैम्डा ए बाय एन ए बाय एन ए लैम्डा बी टी
माइनस ओके गुड ये ऊपर गया ना, ये प्लस हो गया तो मैं ठीक हूँ नंबर बी इनटू टी ऑलमोस्ट आ गए ऑलमोस्ट आ गए कैंसिल हो गया ना, इक्वल है ना, हाँ कि ना, हाँ इसको माइनस को बाहर रखता हूँ, क्यों करता हूँ कि थोड़ा आलसी हूँ। तो ऐसा नहीं चलता है ऐसा, टोटल करके बताओ बी माइनस लैम्डा ए के आ गया लैम्डा बी की वैल्यू, लैम्डा बी की वैल्यू एंड देन बाय वेरी गुड, इसका टाइम गिवन है ये कर दिया हुआ है, इससे दिया हुआ है मैं क्या दूंगा, अब बताओ अभी बताओ, अरे 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 है कि नहीं लॉक टू ओके हो गया वेरी गुड, लैम्डा की वैल्यू 1 इधर डालो ना, आ गया 3 e अपॉन t हाफ लैम्डा a 1 है तो t हाफ 2 t हाफ लॉग 2 है तो है ना ऑप्शन सी, उसके उसके और एक कार्बन है फ्यूजन होता है, फ्यूजन में ब्रेक होता है न्यूक्लियाई इट ब्रेक्स इनटू कार्बन दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना है ऑफ रेस्पेक्टिवली 8.037 of 12.4 MeV release energy will be released, energy of 3.9 MeV has to be supplied. हमारे पास एक इसका फ्यूजन हो गया, दो न्यूक्लियर दो है, दो कार्बन एक हुआ है कि सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई किया तो कितना किया एनर्जी, आपको याद होगा मैंने आपको क्यू वैल्यू बताया, तो क्यू वैल्यू क्या है
रिएक्टेंट एंड द पड़ेगा ना नियॉन दिखाना पड़ेगा नियॉन से है ना और हर एक 8.03 तो कितना हो गया 0.03 ऑफ कोर्स पर कितना हो गया 8.03 माइनस प्रोडक्ट हीलियम के कितने दो और हरे में कितने एक और पर न्यूक्लियस कार्बन और पर न्यूक्लियस कितना है समझ में आ जाएगा आपको 160.6 plus 12 into 7.12 7.24.3 पक्का 60.6 minus 8 9 points सप्लाई हुआ सप्लाई की रिलीज 9.70 यहाँ नहीं है तो देख लेंगे रिलीज वैल्यू का मतलब क्या हुआ तो कुछ नहीं और मैंने बताया था जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वेरी स्टेबल तो तोड़ना पड़ेगा बड़े पत्थर वो थोड़ा किया क्या किया 9.11 in a radioactive chain decay element decay जो नया बनता है वो भी तो in a radioactive chain decay 232 थोड़े ये आपको पता होना चाहिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट at the end there are 6 alpha 6 अल्फा गए तो 232 में 24 निकालो निकल गया एक अल्फा गया तो
निकाल 78 पार्टिकल गए 4 82 4 बीटा है ना, तो अभी ए नंबर में चेंज होगा, ए नंबर 4 बीटा गए, मतलब क्योंकि बीटा उसका मास, उसका एटॉमिक नंबर, उसमें पहले 6 अल्फा, तो फिर ये 6 4 हो गए, फिर ये देखिए इलेक्ट्रॉन के लेफ्ट हैंड साइड पे Z साइड पे कितना होना चाहिए, इधर -4 है, इधर कितना लिखना पड़ेगा, -12 लिख रहा था, इसमें करने जाऊंगा ना तो उधर Z नंबर ही नहीं पता तो कैसे अभी यूरेनियम का क्या है, ए नंबर कितना है, 235, तो ये पता होना चाहिए, नंबर 235। Question number 12. A and B have decay constant respectively. If initially N0 N0 be they are equal. Play of A to that of B. ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो दो सैंपल्स है आपके पास, कांस्टेंट ऑफ ए दिया हुआ है 10 करेक्ट, अब इनिशियली दोनों नंबर से का जो नंबर का रेशो है मतलब टाइम के बाद ऐसा क्वेश्चन है, तो एक काम करो, डू यू नो टू N0 मुझे नहीं चाहिए, ऐसा ही होता है, N0 NB लिख रहा हूँ, लैम्डा BT NB इक्वल टू AT अपॉन लैम्डा BT, और ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे ले गया, पॉजिटिव माइनस लैम्डा बी कंपेयर करोगे, तो 1 इक्वल टू लैम्डा T, तो T आ गया माइनस लैम्डा
9 lambda option. I don't hear. Yeah, yes. It's the same type. सुबह भी क्लास होता है क्या कोई 6 बजे? कौन सा? 7 तक होता है ना? 7:15। तो कल हम सुबह भी 7:20 से चालू करेंगे 8 तक। डेडलाइन से बनाया था फॉलो करने के लिए, पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Two radioactive substances A and B have decay constants 5 lambda and lambda respectively. At T equal to 0, a sample has the same number of nuclei. The time taken for the ratio of the number to become 1 by A square will be. अभी तुम क्वेश्चन तुमको पूछा है, ये क्वेश्चन और एग्जैक्टली सेम है। कहाँ है देख लो, यहाँ सेम है। और Na बाई कितना था? 1 बाई ई। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 1 बाई ई। ठीक है, तो Na बाई एन बी क्या लिखोगे? 1 ई स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 आएगा, ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी इज 2 बराबर। तो टी क्या आ गया? टी क्या आ गया? 2 लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी, 5 लैम्डा और लैम्डा, तो कितना हो गया? अभी कितना लैम्डा? तो 5 लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो गया? अपॉन 4 लैम्डा हो गया। तो ये अभी बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं, तुमको तो पता ही है कि कैसे करते हैं। half-lives of two radioactive nuclei A and B are 10 minutes and 20 minutes respectively. A sample has equal number of nuclei. यहाँ पे भी number of nuclei सेम दिया हुआ है। Then after 60 minutes the ratio of the numbers of A and B will be. Very good. चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको इसका ट्रिक बता, यहाँ ध्यान दो, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। I wanted to give you a standard formula which you can use as a trick. हमारे पास ना 2 सैंपल है, हाफ लाइफ है ए का 10 मिनट और बी 20 मिनट। इनिशियली दोनों का था 60 मिनट के रेशियो ऑफ डिकेड नंबर्स, डिकेड में हो गए। तो यहाँ पे ध्यान दोगे आपको, अगर इनिशियल क्वांटिटी n0 है, एक हाफ लाइफ के बाद, याद रखना, तो ये नंबर ऑफ हाफ, तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी कितना था? n0। कितना था? n0। n होता है क्वांटिटी एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। n क्वांटिटी एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इनिशियल क्वांटिटी कितना है? n0। तो और
क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो पहली हाफ लाइफ खत्म होने के बाद कितना बचा और कितना, ये बचा है, बचा, एन मतलब रिमेनिंग, ओरिजिनल का आधा गया तो आधा बचा, n0/2, और कितना हुआ, आधा। ठीक, दो हाफ लाइफ के बाद आधे का आधा है, कितना बचा था, इसका क्या हो गया, आधा हो गया। आधे का आधा मतलब लिख सकता हो क्या, यस, वेरी गुड। तो n0/4 बचा है, 1/4 बचा है, 3/4 गया है ओरिजिनल में से। हाफ लाइफ के बाद आधा बचेगा, 1/8 बचा है तो 7/8 है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसको मैं लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3n0/2, 7n0/2, मैं वैसे इस पे ध्यान नहीं देता हूँ, यहाँ पे होता है जितना रिमेनिंग है 1 में से उतना माइनस कर लेना तो डी के मिल जाए, बराबर। 4 हाफ लाइफ मतलब 16, तो 15/16, ठीक, पक्का पक्का। अब तो क्वेश्चन पे अब ध्यान देना। अच्छा, ए का हाफ लाइफ कितना है, 10 मिनट्स, और बी का हाफ लाइफ कितना है, 20 मिनट्स। तो बी का हाफ लाइफ है 20 मिनट्स। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 60। टोटल टाइम टी इज, तो एक कितने हाफ लाइफ हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। तो एक बात बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम, टोटल टाइम हाफ, ऐसे होगा ना। तो n क्या आ जाएगा, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टोटल टाइम कितना था, 60, कितना है, 10, तो नंबर ऑफ हाफ 6। किसके नंबर ऑफ हाफ लाइफ 6 हो गए, बी के कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3, ठीक, बराबर। अब है कि 60 मिनट के बाद द रेशियो ऑफ नंबर डिकेड, तो डी के बाद में देखो, पहले देखो बचा कितना। तो ए के लिए 60 मिनट कितना क्वांटिटी रिमेनिंग रहेगा, पहले n0/2, ये रिमेनिंग है, और 2, हाँ 6, ये ए का है, ए का ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना हुआ फिर, मैंने बताया ना आपको, n0/64, ये ए का डी के हो गया, गुड। बी के कितने हाफ लाइफ थे, 3, ठीक। तो n0/, है तो डी के कितना हो गया, 7, n0/8, और दोनों का इनिशियल नंबर n0 लिखा है, दोनों का सेम था। तो डीके ऑफ ए, डीके ऑफ बी, डीके ऑफ ए n0/64 और ये 7n0/8, कैंसल, 1 जा 8 जा 1 जा, ठीक है ना। तो 9/8, ऑप्शन डी, डन। Okay, so that's it for